नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? थॉट्स की फास्टिंग कैसे करें? मेंटल फास्टिंग कैसे करें? माइंड से फास्टिंग कैसे करें? मैनिफेस्टेशन की फास्टिंग कैसे करें? फास्ट जो है, उपवास जो है, वो हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ है, हमारा सबकॉन्शियस इसको लेकर के इस तरीके की प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ है कि फास्ट अगर हम करते हैं, उपवास अगर हम करते हैं, कुछ चीज़ों को अगर हम छोड़ते हैं, तो भगवान जी हमारी बात सुनते हैं। मतलब इस तरीके की प्रोग्रामिंग है जो हमें मिली हुई है और ये इस लेवल तक मिली हुई है कि हम फास्ट करते हैं, फास्ट करने के मौके ढूँढते हैं और वो फास्ट का जब टाइम आता है, तो हम उसे एन्जॉय करते हुए करते हैं, बल्कि हमें भूखा रहना होता है। ठीक है? तो आज जो बात करने वाली हूँ, वो मैं किसी भी प्रकार के खाने-पीने की बात नहीं करने वाली हूँ। येस, आपको क्लीन फूड लेना चाहिए, अच्छा हेल्दी डाइट फ़ॉलो करनी चाहिए। लेकिन आज जो हेल्दी डाइट और मेंटल फास्टिंग लेकर के आई हूँ, वो है आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई और आपके माइंड से जुड़ी हुई फास्टिंग, ठीक है? तो अगर तो आप अपने माइंड को डिक्लटर करना चाहते हैं, तभी भी ये फास्टिंग आपकी बहुत हेल्प करेगी। आप मैनिफेस्टेशन से जुड़ कर के फास्टिंग करना चाहते हैं, तो भी ये फास्टिंग आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। ये एकदम ही ब्रांड न्यू टॉपिक है, आप ये कह सकते हैं कि इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करता है। ये बात मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि अभी बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, तो फास्ट चल रहा था माइंड में, तो मुझे लगा कि चलो आज आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। तो आज मेरा फास्ट भी है। येस, वो खाने-पीने वाला फास्ट भी है और मैं उस फास्ट के साथ में मेंटल फास्टिंग भी करती हूँ, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक तो आज शेयर करना बनता ही है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, जैसे फास्ट में क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं कि हमें ये नहीं खानी है, पता होती है ना? तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे सामने भी आती है, तो हम क्या बोलते हैं कि मेरा फास्ट है, मैं नहीं खाऊँगी। अब जैसे नमक है, खाने की चीज़ें हैं, अलग-अलग तरीके के फ़ास्ट हैं, तो अलग-अलग तरीके के उसके रूल भी हैं। तो आपको देखना होता है कि आपके ये वाले भई चीज़ें आप फ़ास्ट में नहीं खा सकते हैं। कई बारी हम ऐसे संकल्प भी लेते हैं कि मैं ये वाला फ़ास्ट इस चीज़ को लेकर के रखूँगी या रखूँगा कि मैं ये वाली चीज़ें नहीं खाऊँगा। यानी कि वो चीज़ें आपके लिए उतने टाइम के लिए वर्जित हैं। तो इस तरीके से फ़ास्टिंग होती है, जो कि हम कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं। अब उस समय पर जब वो चीज़ें आ जाती हैं या घर में ही कोई लेके आ जाता है या हम किसी पार्टी में चले जाते हैं, ऐसा कुछ भी हो जाता है, तो हम अपना फ़ास्ट नहीं तोड़ते हैं, उसकी बजाय हम ये बोल देते हैं कि यार मेरा फ़ास्ट है। हम उस चीज़ को नहीं खाते हैं क्योंकि हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप मेंटल फ़ास्टिंग करें तो आप ये देखें कि क्या नेगेटिविटी है जिसे आप अपने माइंड के अंदर नहीं डालना चाहते इस फ़ास्टिंग के दौरान। और ये फ़ास्टिंग आप 1 दिन की भी कर सकते हो, 2 दिन की भी कर सकते हो, धीरे-धीरे करके आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है? यानी कि जो नेगेटिव जो कुछ भी है, जो आप कंज़्यूम करते रहते हो या अपने माइंड के अंदर डालते हो, आँखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, बातों में बोलते हो, वो अब आपको फ़ास्टिंग पे जाना है। और अपने आप से बोलना है, नहीं यार मैं मेंटल फास्टिंग पे हूँ। मेरे माइंड में फास्टिंग चल रही है। मेरे विचारों की फास्टिंग है। ये किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई और नहीं समझेगा। लोग सिर्फ़ खाने वाली फास्टिंग के बारे में समझ जाते हैं, बट आप जब मेंटल फास्टिंग की बात करोगे तो कोई भी नहीं समझेगा। इसलिए किसी को भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ये तो हो गया आपका कि आपको नेगेटिविटी से दूर जाना है। अगर आप ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हो तो सोचो इसे भी डाल दो कि यार नहीं मैं इस दिन आज के दिन मैं फ़ास्ट कर रही हूँ, मेंटल फ़ास्ट कर रही हूँ, मैं ओवरथिंकिंग में नहीं जाऊँगी, तो आप दूसरे तरीके निकालोगे। जब हमारा फ़ास्ट होता है, तो हम उस चीज़ से निकलने के दूसरे तरीके निकालते हैं। लाइक कभी बाहर चले गए, कुछ ऐसा करने लग गए, उस पूरे दिन को निकालने के लिए हमने कुछ एक्टिविटीज़ कर ली या हम तैयार होकर के पूजा की तैयारी में लग गए। ऐसा कुछ-कुछ करते हैं ना, जैसे कि हमारा पूरा दिन जो है, वो ईज़िली निकल जाता है। तो आपको भी अब यहाँ पर डिसाइड करना है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है जिससे कि यहाँ से मेरा माइंड डाइवर्ट हो क्योंकि मुझे ये कंज़्यूम नहीं करना है, ठीक है? तो अपने माइंड को वहाँ से हटाना है, शिफ्ट करना है, पॉज़िटिव चीज़ की तरफ लेकर के जाना है, जो कि आप अपने इस फ़ास्ट में खा सकते हो। वो है आपकी पॉज़िटिव थॉट्स, अच्छे-अच्छे विचार, वो चीज़ें जो आप अपनी लाइफ़ के अंदर उतारना चाहते हो। अब हम आते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई फ़ास्टिंग के ऊपर। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मान लीजिए आप 1 दिन का फ़ास्ट रख रहे हो, ठीक है? आज फ़ास्ट है। कल आप फ़ास्ट रखना चाहते हो, चलो कल सुबह से आपका फ़ास्ट है। तो आपने सुबह ही डिसाइड कर लिया कि ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, नेगेटिव बातें मेरे दिमाग के अंदर आती हैं, ये जो थॉट्स हैं मेरे दिमाग के अंदर घूमते रहते हैं, मुझे इनसे दूर रहना है आज के पूरे दिन में। क्योंकि अगर मैंने इन्हें अपने दिमाग में आने दिया, थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है ना, फ़ास्ट में भी तो होता है ना कि हम थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं ना, रूल होते हैं, स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है मेंटल फ़ास्टिंग में भी।
स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और उसमें आपको अपने माइंड को बार-बार उस दिशा में लेके जाना है जो आप खा सकते हो। जो भी पॉजिटिव थॉट्स हैं, आपके वो वाले विचार हैं जो कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके अफ़र्मेशंस की एक लिस्ट बनाएँ कि मैं ये अफ़र्म कर सकती हूँ, ये मेरी लिस्ट है, मैं ये खा सकती हूँ। तो वो बार-बार अफ़र्म करना है, उसके बारे में बार-बार सोचना है। मेडिटेशन के लिए बैठना है तो उसके बारे में ऐसे सोचना है कि वो चीज़ हो चुकी है। रात को सोने के पहले भी आपको ऐसे सोच कर के सोना है कि वो चीज़ हो चुकी है। ग्रैटिट्यूड के अंदर उस वाली बात को डालना है कि ये चीज़ हो चुकी है। मैं इस लाइफ़ को, इस चीज़ को, इसके हो जाने को एन्जॉय कर रही हूँ, कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि आप मेंटल फास्टिंग करते हुए कितनी तेज़ी से मैनिफेस्ट भी करते हैं। क्योंकि आप नेगेटिविटी से दूर जा रहे हैं, अपने आप के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल बना रहे हैं, चाहे भले ही आप 1 दिन के लिए कर रहे हैं। 1 दिन के भी तो हमारे फास्ट आते हैं ना, जैसे वीकली फास्ट आता है, तो आप वीकली ऐसे करके फास्ट रख सकते हो। मैनिफेस्टेशन से जुड़ के रखना चाहते हो तो रख लो, मेंटल हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो तो कर लो। बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी हावी हो जाती है, आप बहुत ओवरथिंकिंग करना चाहते हो तब कर लो। मैनिफेस्टेशन से जुड़ना है तो जितनी ज़्यादा उससे जुड़ी हुई चीज़ें आप कंज़्यूम करो, खाओ, पियो, बोलो, करते रहो, वो चीज़ें बिल्कुल भी मत आने दो जो वर्जित हैं। आपको पता है ना कि क्या-क्या वर्जित है? डाउट्स, इनसिक्योरिटी, डर जाना, परेशान होते रहना, उस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाना, जितनी भी चीज़ें हमारे खाने वाले फ़ास्ट के अंदर वर्जित होती हैं, हम उन चीज़ों को स्ट्रिक्टली नो बोलना जानते हैं। बिल्कुल मेंटल डाइट में एंड मैनिफेस्टेशन वाली डाइट में आपको इस चीज़ को शामिल करना होगा। जो भी चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, आप इस दिन नहीं खा सकते हैं, एक स्ट्रिक्ट रूल फ़ॉलो करना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं होने देना है। ना आँख से खाना है, ना नाक से खाना है, ना मुँह से खाना है, ना कानों से खाना है, ना खुद से ऐसे सोच-सोच करके खाना है। अपने माइंड को चेंज करना है, शिफ्ट करना है, उस दिशा में दौड़ाना है जो कि हमारे खाने योग्य है। तो जब आप ऐसे करोगे, तेज़ी से मैनिफेस्ट भी करोगे, मेंटली भी हेल्दी होते जाओगे, अच्छा भी फ़ील करोगे। ऐसे में आप वीकली फ़ास्ट कर सकते हो। आपके कोई फ़ास्ट ही आते हैं, उस दिन भी आप विचारों के फ़ास्ट के साथ खाने का फ़ास्ट भी कर सकते हो। खाने के फ़ास्ट के साथ विचारों का फ़ास्ट बहुत ईज़ी हो जाता है क्योंकि मैं ये खुद करती हूँ। तो ये मुझे पता है कि ये बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि उस दिन हमें पता भी होता है कि ये मेरा फ़ास्ट है आज। आज के दिन मेरा फ़ास्ट है, तो मेरा सब जगह से फ़ास्ट है। मेरा विचारों से भी फ़ास्ट है, मेरी बेकार की चीज़ों से भी फ़ास्ट है, अगर बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ में मैं फँसी हुई थी, आज मेरा यार उससे भी फ़ास्ट है। तो ऐसे में फ़ास्ट रखने से मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, मैनिफेस्टेशन भी बहुत तेज़ होता है। आप ये करके देख सकते हो, ये सच में आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपकी धार्मिक आस्था से जो आपका सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो रखी है, वो भी आपकी मिल कर के ही हेल्प करेगी। और आपका जो नेगेटिविटी को कंज़्यूम करना है वो अपने आप ही धीरे-धीरे करके कम होता चला जाएगा और पॉज़िटिविटी को कंज़्यूम करना, जो चीज़ें आपके फ़ास्ट के अंदर अलाउ हैं आपको, वो आप करना स्टार्ट कर दोगे। आपके अंदर से क्लीनिंग होने स्टार्ट हो जाएगी और मैनिफेस्टेशन भी बहुत तेज़ी से हो जाएगा। तो कैसा लगा ये आइडिया आपको? है ना? अच्छा है ना? इसके बाद में अगर आपका फ़ास्ट दूसरे दिन आप तोड़ते हो, छोड़ते हो, आप उद्यापन कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से रख लेना फ़ास्ट। इससे क्या है आप डिटैचमेंट भी वो वाला जो फ़ेज़ है उसको भी एक्सपीरियंस करते हो और समझते भी हो कि हाँ, वो किया था तो अच्छा फ़ील हुआ था और ये चीज़ आपको बहुत हेल्प भी करेगी। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।